और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में टैक्सी, ऑटो और मालवाहक वाहनों पर टैक्स व्यवस्था बदल गई है। नए नियम के तहत नए वाहनों के लिए साफ और तय टैक्स दरें घोषित की गई हैं। साथ ही पुराने वाहनों को बड़ी राहत देते हुए 75% तक छूट दी गई है। साथ ही बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी गई। तय किया गया है कि 5 गुना जुर्माना देना होगा, जो फिलहाल तय टैक्स है उसके हिसाब से। और यूपी में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी विधायकों की नींद अभी से उड़ी है। इसकी वजह है यहां होने वाले सर्वे का सिलसिला, जिससे तय होगा किस सिटिंग एमएलए की सीट बचेगी और किसका पत्ता कटेगा। सीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब है सर्वे के जरिए तैयार की गई रिपोर्ट में कोई घालमेल संभव नहीं है। सर्वे का पहला दौर खत्म हो चुका है, जिसमें 403 सीटों पर सर्वे किया गया। सिटिंग एमएलए के कामकाज की जानकारी जुटाई गई, क्षेत्र में उपलब्धता और जनता से कनेक्शन की समीक्षा की गई और अब बारी दूसरे सर्वे की है। एक सर्वे पूरा होने के बाद एक और सर्वे की खबर से विधायकों के दिल की धड़कनें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि सभी सर्वे रिपोर्ट का मिलान कर ही फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां दबिश देने गई पुलिस की गाड़ी पर ही हमला हो गया। हमले में पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे हैं। आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी का जो आगे का कांच है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। हिरासत में आरोपी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पर 2 पक्षों में पथराव हुआ। दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई है। गोली लगने से एक महिला की जान चली गई। पथराव में कई लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो एसओजी की टीम गठित की गई है। बबराला इलाके के पहलवाड़ा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 पक्षों में न सिर्फ पथराव हुआ बल्कि फायरिंग भी हुई। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां दबिश देने गई पुलिस की गाड़ी पर ही हमला हो गया। हमले में पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। हालांकि पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे हैं। आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी का जो आगे का कांच है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। हिरासत में आरोपी। योगी सरकार के एक अहम फैसले ने मेरठ में बसे बंगाली हिंदू शरणार्थियों के दशकों पुराने इंतजार को नया मोड़ दे दिया है। पुनर्वास की घोषणा के साथ अब जमीन, आजीविका और शिफ्टिंग को लेकर नई बहस छिड़ गई है। शरणार्थियों ने प्रस्ताव को नाकाफी बताया है। यूपी की योगी सरकार ने मेरठ के मवाना में बीते 47 सालों से रह रहे 107 बंगाली हिंदू शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास का बड़ा फैसला लिया है। सरकार की योजना के तहत इन परिवारों को कानपुर देहात में आधा एकड़ जमीन देकर बसाने का प्रस्ताव है। हालांकि शरणार्थी परिवारों ने इसे कम बताते हुए प्रति परिवार 2.5 एकड़ जमीन की मांग रखी है। इनका कहना है कि आधा एकड़ खेती और आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ परिवार मेरठ छोड़ने को भी तैयार नहीं है।